नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर। कल संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में यह साबित हो गया कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में किस तरह अकेले पड़ चुके हैं। कतर पर हमले के बाद जो यूएनजीसी की मीटिंग हुई है, और यह मीटिंग कतर पे हमले पर नहीं थी, यह मीटिंग बहुत साफ साफ थी कि फलस्तीन और इजराइल दोनों नेशन एग्जिस्ट करें। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके ठीक एक दिन पहले नेतन्याहू का बयान आता है कि देयर विल बी नो पैलेस्टाइन, फलस्तीन जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। यहां पर यह वोटिंग होनी थी कि फलस्तीन आजाद मुल्क की तरह इजराइल के साथ को एग्जिस्ट करेगा, यानी फलस्तीन एक खुद मुख्तार मुल्क होगा। फलस्तीन का यह हक है कि वो आजाद हो और खुद मुख्तार हो। यह प्रस्ताव जो था वो फ्रांस और सऊदी अरबिया का था। इस पर हुई वोटिंग, और इस वोटिंग में 142 देश दुनिया के इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए, जिसको अब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। 142 मुल्क। और मेरे लिए खुशी की बात है कि भारत सरकार भले देश के अंदर गजा पर बात करने पर कितना भी बवाल मचता हो, देश के अंदर कोई गजा के नाम पर जुलूस निकालना चाहे तो उसका तमाशा बनता हो, लेकिन यूनाइटेड नेशन में बैठकर भारत सरकार ने गजा के, फलस्तीन के पक्ष में वोट दिया, फेवर में वोट दिया। भारत उन 142 मुल्कों में शामिल हुआ जिसने कहा कि फलस्तीन को एक खुद मुख्तार मुल्क बनना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। इजराइल जो ये कहता है कि फलस्तीन जैसी कोई चीज नहीं है, फलस्तीन जैसी कोई चीज नहीं बनेगी, ये गलत है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप उन 12 नेशंस के नाम अगर पढ़ेंगे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया तो आपको हंसी आएगी। 4 मुल्क तो सपने में भी कोई मुझसे पूछता तो मैं कह देता कि ये चारों तो खिलाफ होंगे ही। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना और हंगरी, इन चारों मुल्कों के बारे में तो हम जानते ही हैं। अमेरिका तो कई बार लगता है कि इजराइल का गुलाम है, उस पर आगे बात करेंगे। इजराइल तो अपने खिलाफ कैसे ही बोलता। हंगरी और अर्जेंटीना के बारे में भी यही सच है। लेकिन इसके अलावा जो मुल्क हैं उनमें से कुछ के नाम सुन लीजिए और उसके बाद आप हंसिए। माइक्रोनेशिया नाम का कोई मुल्क है, नवारू नाम का कोई मुल्क है, पलाऊ नाम का कोई मुल्क है, टोंगा तो नाम सुना हुआ है मेरा, और न्यू पापुआ गिनिया, इसका भी नाम सुना हुआ है। इस तरह के छोटे छोटे मुल्क जो पूरी तरह से अमेरिका के गुलाम जैसे मुल्क हैं, जो अमेरिकी पैसों पर पलने वाले मुल्क हैं, इनके अलावा किसी देश ने इजराइल का साथ नहीं दिया। जो बात मैं बार बार आपसे कहता हूं कि दुनिया में डर की वजह से या पैसे की लालच की वजह से भले इजराइल के साथ कुछ लोग दिखाई देते हों, लेकिन पूरी दुनिया में इजराइल और अमेरिका लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं। यह वोटिंग इस बात को बिल्कुल क्लियर बताती है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं एक विजुअल, और फिर होगी आगे बात। यह विजुअल जो है ये दोहा की सड़कों का है। दोहा की जो आवाम है, कतर की आवाम है, वो सड़कों पर आई है इजराइल के खिलाफ, और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। जो बात मैं बार बार कहता हूं कि हुक्मरानों की भले इजराइल के साथ साठगांठ हो, लेकिन अरब जो जनता है, अरब अवाम है, उसका बड़ा हिस्सा इजराइल के सीधे सीधे खिलाफ हो चुका है, और वो किसी भी हालत में इस बात को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि उसके हुक्मरान इजराइल के साथ पींगे बढ़ाएं। ये उस बात का सबूत है। कतर के अंदर जनता सड़क पर है, और जनता सड़क पर है इजराइल के खिलाफ, और इसी का असर है कि इजरायली हमले के बाद अरब वर्ल्ड का बड़ा हिस्सा, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, यहां तक कि जॉर्डन हो, ईरान की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, चाहे वो टर्की क्यों ना हो, जो उस तरह से अरब वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है लेकिन है भी, ये सब लगातार पूरी कड़ाई के साथ इजराइल की मजम्मत कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा माहौल बना रहे हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। बहुत सारी बातें हमें पता नहीं चलती हैं, बाद में पता चलती हैं। इजिप्ट से यह बयान आया है कि पहले इजराइल का प्लान यही था कि कैरो में जिस समय हमास के लीडर्स इकट्ठा हुए थे उनको मार दिया जाए। इजिप्ट की जो इंटेलिजेंस है उसको यह पता चला, और उसने इजराइल के सामने क्लियर किया कि यह रेड लाइन है। अगर आपने इजिप्ट के अंदर कोई हमला किया, इसका सीधा मतलब है कि आप इजिप्ट के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, और इजिप्ट जंग में शामिल हो जाएगा। सीधी लड़ाई होगी इजराइल के साथ।
इसके बाद इजराइल ने अपना प्लान कैंसिल किया और अगली कोशिश दोहा में की, जो बुरी तरह से नाकामयाब हुई है। और इस नाकामयाब कोशिश के चलते ना केवल नेतन्याहू घर के अंदर गाली खा रहा है, इजराइल के अपने एक्सपर्ट्स उसको गालियां दे रहे हैं कि ऐसा बेवकूफी का काम उसने क्यों किया, बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड और पूरी दुनिया में उसकी जबरदस्त मजम्मत हो रही है। यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक प्रस्ताव पास किया गया। अमेरिका की वजह से उसमें इजराइल का नाम तो नहीं आया, लेकिन कतर पर जो हमला हुआ उसकी जबरदस्त मजम्मत की गई, तो अपने आप इजराइल की मजम्मत हो जाती है। नाम आने ना आने से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सऊदी अरबिया के जो विदेश मंत्री हैं, उनसे किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या फलस्तीन के लोगों के माइग्रेशन की जो बात चल रही है, आप सोचिए नीचता की हद है, वॉलंटरी माइग्रेशन कहा जाता है, यानी अपने मन से बाहर चला जाए। अरे गजा का एक आदमी अपने मन से बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो यह सवाल जब सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया, तो जिस गुस्से के साथ उन्होंने जवाब दिया है, जिस गुस्से से उन्होंने कहा है कि गजा का एक भी आदमी, फलस्तीन का एक भी आदमी बाहर नहीं जाना चाहता, फलस्तीन की जमीन पर फलस्तीनियों का हक है, आप उनके माइग्रेशन की बात कैसे करते हैं, यह गुस्सा मुझे काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया था। बात होती थी, बयानात आते थे, लेकिन यह गुस्सा, यह चिढ़ दिखाई नहीं देती थी। आज अरब वर्ल्ड इस बात को बहुत कायदे से समझ चुका है कि जिस कतर के अंदर आर्मी बेस सबसे बड़ा है अमेरिका का, उस कतर पर अगर यह हमला हो सकता है, यह हमला हुआ और अमेरिका के रडार्स उस समय स्विच ऑफ हो गए, जो एयर डिफेंस के सारे सिस्टम हैं वो स्विच ऑफ हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। अगर यह हमला कतर पे हो सकता है तो किसी भी अरब मुल्क पे हो सकता है। कतर के प्रधानमंत्री भी बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जब इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं उसने हमला किया, तो कतर से ज्यादा गुस्से में तो इजिप्ट के रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया, और उसके बाद दोनों ने जिस तरह से हाथ मिलाया, उससे बहुत साफ नजर आता है कि इजराइल के खिलाफ पूरा अरब जगत धीरे धीरे एक हो रहा है। और अमेरिका भी इसमें कुछ बहुत चाह के कर नहीं पा रहा है। अमेरिका के भी जो बयान हैं, एक तो यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ट्रंप बहुत नाराज हैं, बेकार की बात है। दुनिया के सारे एक्सपर्ट कह दें कि ट्रंप नाराज हैं, मैं इस बात को नहीं मानने वाला। अब ट्रंप सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहा है। मतलब खबर यह चलाई जा रही है कि ट्रंप कह रहा है कि ऐसा लगता है कि जब भी समझौते की बात होती है, सीज फायर की बात होती है, नेतन्याहू कहीं बम गिराने लगता है। यह बात आज समझ में आई है। साल भर से यह नाटक चल रहा है, और यह बात तो जब पिछला बाइडेन था, उसके जमाने का जो रिप्रेजेंटेटिव था, वो भी पब्लिक में आके कह चुका है कि हम जानते थे और हम इस बात को मानते थे कि जब भी सीज फायर की कोशिश हुई तो उसको बर्बाद करने का काम सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू ने कहा। और यह बात सारी दुनिया जानती है, ट्रंप को पता नहीं है। बेवकूफ बनाया जा रहा है दुनिया को, और साथ में अरब देश नाराज ना हो, क्योंकि अरब देशों की भी जरूरत अमेरिका को है। यह सच है। यह सच है कि अरब देशों ने अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल सब अमेरिका के पास गिरवी रख दिया है। लेकिन दूसरा सच यह भी है कि अरब देशों के बिना अमेरिका का काम चलने वाला नहीं है। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ना तो अपना कोई नेचुरल रिसोर्स है और ना ही कुछ ऐसा है जिससे वो अमेरिका की कोई मदद कर सके। इजराइल को तो लगातार अपने गरीबों का पैसा छीन छीन के ट्रंप पहुंचा रहा है, जिससे इजराइल शान से रह रहा है। और अब कंडीशन यह है कि गजा में जो ऑयल और गैस के रिजर्व हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे कतर हो, चाहे बाकी सारे जो मुल्क हैं, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, इनसे तो अमेरिका को मदद मिलती है। सस्ता तेल मिलता है, सस्ता गैस मिलता है, लगातार पैसे मिलते हैं। अमेरिका के जो कर्ज चुकाए जा रहे हैं वो अरब के पैसे से चुकाए जा रहे हैं, तो वो इनको नाराज नहीं करना चाहता। इसीलिए इस समय उसने अपनी इमेज ऐसी बनाने की कोशिश की है, नैरेटिव ये चलाने की कोशिश की है कि मैं तो नेतन्याहू से नाराज हूं ना, तो बस एक काम करो, नेतन्याहू को जो हर महीने हर हफ्ते पैसे और हथियार भेज रहे हो वो बंद कर दो। और एक बार पैसे और हथियार आने बंद हो गए, तब देखो कि इजराइल कैसे गिड़गिड़ा के जाता है उन्हीं अरब मुल्कों के पास।
जीना मुश्किल हो जाएगा, अपना खुद का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा इजराइल के, अगर अमेरिका मदद करना बंद कर दे। और जब तक उसको हथियार और पैसे भेज रहे हो, ये नाटक मत करो कि तुम इजराइल से नाराज हो। तुम कतई नहीं नाराज हो। मैं पहले भी कह चुका हूं और बार बार कहूंगा, चाहे जो हो जाए, कि गजा के बच्चों का जो लहू है वो जितना नेतन्याहू के आस्तीन पर है उतना ही ट्रंप के आस्तीन पर है। न एक बूंद कम, न एक बूंद ज्यादा। बच्चों पे याद आया, जो एक्स आर्मी चीफ थे हलेवी, उनका एक बयान आया है, गार्जियन में छपा है, और वो कह रहे हैं कि गजा का हेल्थ डिपार्टमेंट जो आंकड़े देता है वो तो कम है। हकीकत यह है कि 2 लाख से ज्यादा लोग गजा में मारे गए हैं। गजा में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, और तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि वहां जेनोसाइड हो रहा है, और नाटक कर रहे हो कि तुम नेतन्याहू से नाराज हो। तुम कतई नहीं नाराज हो। यू आर पार्टनर्स इन क्राइम। तुम अपराध में साथ में शामिल हो। कभी अगर दुनिया में न्याय हुआ, हक की बात हुई, तो तुम दोनों की एक ही जगह है, हेग के अंदर जो इंटरनेशनल जेल है। तुम दोनों को उसी जेल में होना चाहिए। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ वही डिजर्व करते हो। तमाशा दुनिया में कैसे फैलाया जाता है, एक एग्जाम्पल देता हूं। एक चार्ली कर्क नाम का आदमी मारा गया। यंग लड़का था और कंजर्वेटिव था, राइटिस्ट था, मुसलमानों के खिलाफ, काले लोगों के खिलाफ, अश्वेतों के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, सबके खिलाफ बोलता रहता था। किसी जमाने में ट्रंप का बहुत करीबी था, और ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए मागा जो चला था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अभी 4 दिन पहले उसको गोली मार दी गई। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आपने उस पर क्यों नहीं बोला। मैं खामोश था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि फाइनली होता क्या है। जिस दिन उसको गोली मारी गई, उसी टाइम से नेतन्याहू ने यह माहौल बनाने की कोशिश की कि अरबों ने उसको मारा है, मुसलमानों ने उसको मारा है। पूरा माहौल बना दिया गया कि मुसलमानों ने उसको मारा है, और इसमें यह सच दबाने की कोशिश की गई कि पिछले काफी टाइम से, पिछले महीने, 2 महीने, 3 महीने से कर्ज जो है वो लगातार इजराइल के खिलाफ हो रहा था। वो ईरान के साथ जो जंग हो रही थी उसके खिलाफ था। एप्स्टीन फाइल्स को ओपन करने की मांग कर रहा था, और इस तरह से ट्रंप के भी खिलाफ हो गया था। और इसी बिना पर बहुत लोगों का यह मानना है कि उसको इजराइल ने मरवाया। खैर, कल जो है, जिस इलाके का है ऊटा, वहां के गवर्नर ने बताया कि असली मुजरिम पकड़ा गया है, और उसका नाम बताया टेलर रॉबिन्सन। न तो वो अरब है, न हिंदुस्तानी है, न काला है, कुछ नहीं है। वो प्योर अमेरिकन है, वहीं की धरती पे जन्मा हुआ। उसके बाप दादे सब अमेरिका के हैं, और एक जमाने में ट्रंप का समर्थक रहा है। यानी कर्क मारा गया, और उसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि मुसलमानों ने मारा होगा, वो अरब मुल्कों के खिलाफ ही थी, फलस्तीनियों के खिलाफ थी। वो जमीन पर गिर गई जब गिरफ्तार होता है टेलर रॉबिन्सन। और कभी जांच नहीं होगी, क्योंकि मामला एप्स्टीन फाइल और किसका किसका है। लेकिन सोच के देखिए कि जो कंजर्वेटिव रहा हो, जिसकी फैमिली कंजर्वेटिव रही हो, उसने, जो गोरा है, उसने अगर मारा है कर्क को, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? सोचिएगा कि कहीं कर्क इसीलिए तो नहीं मारा गया क्योंकि वो एक जमाने में इजराइल का समर्थक था, और अब वो इजराइल के खिलाफ बात कर रहा था। उसको इजराइल ने फंड करने की कोशिश की तो उसने मना कर दिया। अमेरिका में और दुनिया में कितने लोगों को मोसाद ने मरवाया है, इसका कहीं कोई हिसाब नहीं होगा। और ये इजराइल का पुराना खेल है कि खुद हरकत करो और डाल दो अरबों के ऊपर, मुसलमानों को बदनाम करो। ये तो हम जानते ही हैं कि आईएस इजराइल और अमेरिका की पैदाइश है, और आईएस के कारनामों के सहारे ही पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाई गई। लेकिन इस बार सब उल्टा पड़ रहा है। जो करने की कोशिश कर रहा है, सब उल्टा पड़ रहा है। जिस ईरान के साथ कतर की कोई दोस्ती नहीं थी, उस ईरान, सऊदी अरबिया, कतर और बाकी मुल्कों ने मिलकर एक नेवल प्रैक्टिस का प्लान बनाया है, जिसमें वो युद्ध का अभ्यास करेंगे। यही नहीं, हो सकता है कि अगले ही हफ्ते एक समिट बुलाया कतर, जिसमें अरब इस्लामिक देश सारे शामिल होंगे। और यही नहीं, यूएई के ऊपर कतर दबाव बना रहा है कि इजराइल में जो उसकी एम्बेसी है, उस एम्बेसी को बंद करके अपने लोगों को वापस बुला ले, यानी इजराइल के साथ रिश्ते तर्क कर ले। और अभी तक यूएई ने इस पर मना नहीं किया है। और उधर टर्की कह रहा है कि अगर पीस चाहिए तो उसके लिए जंग की तैयारी करनी होगी, और हम जंग के लिए तैयार हैं। इजिप्ट कह रहा है कि हमास के लोग चाहें तो हमारे यहां आकर रहें, उनको पूरी सिक्योरिटी मिलेगी,
किसी भी हालत में हमारे ऊपर इजराइल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हम पलट के जवाब देंगे, जंग शुरू हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है या वाकई अरब रूलर्स इसको लेकर सीरियस हैं, ये तो आगे समझ में आएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि सारी दुनिया में इजराइल इस कदर बदनाम हो चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में साथ देने के लिए उसको 4 कायदे के मुल्क नहीं मिलते हैं, और अरब मुल्कों में अवाम इस कदर इजराइल के खिलाफ है कि अब अगर अरब मुल्क इजराइल के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके शहंशाहों की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। और साथ में अरब मुल्कों को कायदे से समझ में आ गया है कि आप इजराइल से कितनी भी दोस्ती कर लीजिए, ये दोस्ती उस सांप से दोस्ती करने जैसी है जो पहला मौका मिलते ही डस लेगा। और इसीलिए अब उनको यह समझ में आ रहा है कि इजराइल से दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं है, बेहतर है कि हम ये आपस में मजबूत हों। अब ये बात कहां तक जाती है, अमेरिका किस हद तक इस गुस्से को दबा पाता है, साथ में ये भी बात आ रही है कि कतर से सीधे बात करके अमेरिका अब सीज फायर कराना चाहता है। ये सब कहां पहुंचता है ये देखते हैं। अभी की जो अपडेट्स थी मैंने आपको दी, आगे जो अपडेट्स आएंगी मैं देता रहूंगा। एक अपील आपसे मैं लगातार करता हूं, वो करता रहूंगा कि अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, अगर मुमकिन हो तो हमारी ताकत बने, मेंबरशिप हमारी ले लें, ज्वाइन का बटन दबा सकते हैं या फिर मेंबरशिप का लिंक हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उसको यूज करके आप 3 रुपए रोज से भी कम पर हमारे मेंबर बन सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। साथ आइए हमारे, ताकि हम हक की बात पूरी ताकत के साथ लगातार कह सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।